तो सरकार के मानकों के हिसाब से 6 वर्ष पूर्ण होने पर आंगनबाड़ी में बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में लिखित रूप में देके और तब वो लोग अपने बच्चों को आंगनबाड़ी से प्राथमिक विद्यालय में भेजेंगे। तो आप लोगों को पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि 0 से 3 वर्ष के बच्चों को लोग आंगनबाड़ी में इसलिए रखते हैं कि उनकी जो मानक होते हैं, मानक के अनुसार ही बच्चों को अपने आंगनबाड़ी से प्राथमिक विद्यालय में भेजना चाहिए। तो मम्मी का नाम क्या है? मेरी मम्मी का नाम गीता सिंह भंडारी। गीता सिंह भंडारी। अभी तो बोलते दीप। गैस राधे राधे, स्वागत है आपका विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुकी हूँ अपने आंगनबाड़ी में। तो आज मैं आंगनबाड़ी के बारे में आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल में आजकल बच्चे हो गए हैं कम, और इसका कारण है लोग प्राथमिक विद्यालय में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। तो इसका ये है मेन कि सरकार द्वारा तो सरकार के मानकों के हिसाब से 6 वर्ष पूर्ण होने पर आंगनबाड़ी में बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में लिखित रूप में देके और तब वो लोग अपने बच्चों को आंगनबाड़ी से प्राथमिक विद्यालय में भेजेंगे। तो आप लोगों को पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि 0 से 3 वर्ष के बच्चों को लोग आंगनबाड़ी में इसलिए रखते हैं कि उनको राशन मिलता है, इसलिए वो उन बच्चों को रखते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज दें। तो लोगों की तो उतनी गलती नहीं है जितनी गलती टीचरों की है, जिन्होंने कि आज बच्चों को जो मानक है, सरकार के मानक है कि लगभग 5 साल 6 साल पूरे होने पर अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में भेजना है, और वो भी आंगनबाड़ी दीक्षित होगा। तो कुछ लोग तो अपने मन से बिना आधार कार्ड के ही एडमिशन हो जा रहा है। तो ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है कि बिना आधार कार्ड, क्योंकि आजकल आधार कार्ड बहुत आवश्यक हो चुका है। और प्राथमिक विद्यालय में जो मेरा ही नहीं, लगभग सभी उत्तराखंड के जो हमारे मैसेज आ रहे हैं, तो सब यही बोल रहे हैं कि नियम तो ये है कि 6 साल के बाद, लेकिन ये बच्चों को भेज दे रहे हैं 5 साल पूरे होने पर। कोई कह रहा मेरे बच्चों के साथ साथ नहीं, जबकि आंगनबाड़ी में बहुत अच्छे पढ़ाई होती है। सब लोग देखते हैं कौन सा प्राथमिक विद्यालय में अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो पता लग जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। इंसान को तो कभी भी किसी चीज़ की पूर्ति नहीं होती, लेकिन जो मानक होते हैं, मानक के अनुसार ही बच्चों को अपने आंगनबाड़ी से प्राथमिक विद्यालय में भेजना चाहिए। तो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि कल हमने मीटिंग करी थी, तो आज मैंने देखा है कि प्रत्येक का यही मैसेज आया था कि लगभग लोग अपने बच्चों को बिना आधार कार्ड और बिना लिखित का प्राथमिक विद्यालय में भेज रहे हैं, जो कि फोर्स हो रहा है स्कूल के टीचरों द्वारा। तो वो घर घर जाके और हर लोगों को मतलब ये बोल रहे हैं कि हमारे स्कूल में बच्चे नहीं हैं, आंगनबाड़ी से बच्चे लाए। तो वैसे देखा जाए प्लान के कारण तो बच्चे बाहर चले ही गए हैं, फिर भी लोगों को जो बच्चा है, मानक है जो बालवाड़ी और बाल बाटिका के हिसाब से काम हो रहा है, तो उन हिसाब से लोगों को अपने बच्चों को भेजना चाहिए। तो फिर भी सभी कुछ बच्चे तो आ रहे हैं, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। लेकिन मेरा ही केंद्र नहीं है, लगभग आज सभी का केंद्र ऐसा हो चुका है कि लोग अपने बच्चों को जानबूझ के, कुछ लोग तो जानबूझ के भेजते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग, जो लोग शायद इस चीज़ से रिलेटिव होंगे, देखते होंगे कि हम कितना पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी के पास इतना काम होता है। मैंने आपको कल भी अपनी वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि कितनी परेशानी मुझे होती है, और मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के अनुसार इतना काम करती हूँ। फिर भी अपने बच्चों को, अपने आंगनबाड़ी के बच्चों को, आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से ही दिखाना पड़ता है कि हम लोगों को कुछ समस्याएं होती हैं, उसको कोई नहीं देखता। और प्राथमिक विद्यालय में तो एक ही नियम है कि स्कूल में पढ़ाओ और छुट्टियों के टाइम पे छुट्टियाँ। हमारे तो ना आंगनबाड़ी की छुट्टियाँ होती हैं, ना गर्मियों में 5-5 दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं बस। और हम अपने आंगनबाड़ी में अपने तक कभी तो हो जाता है आगे पीछे, लेकिन हमारा जो नियम होता है उसको सब देखते हैं कि किस हिसाब से हम अपने आंगनबाड़ी को चलाते हैं। फिर भी लोगों का एक धारणा बनी है कि प्राथमिक विद्यालय और प्राइवेट स्कूल में तो खैर लोग उतना बच्चे नहीं भेजते जितने प्राथमिक विद्यालय में भेजने का कारण यही है कि
टीचरों द्वारा ज़बरदस्ती कि हमारे स्कूल में बच्चों को भेजो। तो अगर आप वहाँ ज़बरदस्ती करोगे तो यहाँ से बच्चे चले जाएंगे। तो वो कहते हैं 1-2 बच्चे भेज दो, क्योंकि बच्चे यहाँ से जाएंगे फिर उनका स्कूल बचा रहेगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि या नियम 5 साल का बनाओ या नियम को 6 साल होने पर ही अपने बच्चों को ले जाओ। और हमारा शायद लगभग कुछ केंद्र ऐसे होते हैं कि जो कभी अपने आंगनबाड़ी को बंद नहीं करते, भूले बिसरे किसी केंद्र में होता होगा। तो वो तो प्राथमिक विद्यालय में भी आप देख रहे होंगे, कभी नशे में गुरुजी लोग रहते हैं, कभी मैडम सोई रहती हैं, कभी मैडम घर घर में जाके लोगों को परेशान करते हैं। वो हर जगह है, आंगनबाड़ी से ही मतलब नहीं है। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग अपने बच्चों को सिर्फ 3 साल तक राशन खाने ही ना भेजें। जो इसमें गतिविधियाँ होती हैं उसको फॉलो करें, उन चीज़ों को लो लाभ। जब तुम लोग नंदा गौरा का लाभ लेते हो, मातृवंदना का लाभ लेते हो, महालक्ष्मी किट का लाभ लेते हो, हर चीज़ का आप लाभ लेते हो, तो स्कूल के टाइम पे क्यों उस बच्चे को तुम जानबूझ के अपने प्राथमिक विद्यालय में ढकेल लो, जबकि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर छोटा बच्चा उसी हिसाब से चलेगा। तो बहुत लोगों ने मेरे को भी बोला है और अपने मर्जी से ले गए हैं। तो मेरे को ये परेशानी नहीं है कि अपने बच्चों को ले जाए, लेकिन मेरे को ये परेशानी कि सरकार द्वारा यही गुजारिश है कि नियम को 5 साल किया जाए, बच्चे को 5 साल के हिसाब से किया जाए। क्योंकि जब लोगों ने अपने बच्चों को 5 साल पूर्ण होने पे ही प्राथमिक में भेजना है, तो फिर हमारा इस नियम का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर भी हमारे बच्चे लगभग 12 थे और 12 में से अब लगभग 7 या 8 रहेंगे। और 4-5 बच्चों का यहाँ से भी प्राथमिक विद्यालय में तो कुछ ज़बरदस्ती ले जाते हैं और कुछ लोग टीचरों के दबाव से ले जाते हैं। जो मानक के अनुसार होगा उसको तो हम पूर्ण करेंगे। वैसे मेरे बच्चे सही गए हैं 5 साल 5 महीने पे, लेकिन जिनका कोई और केंद्रों से मैंने शिकायत सुनी है कि 5-5 साल होने पर ही वो बच्चों को ले चुके। तो ये नियम सरकार को भी देखना चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय के टीचरों को यह ध्यान देना चाहिए कि आंगनबाड़ी भी एक केंद्र शासित, जो केंद्र से संबंधित है, उसी से बनी हुई केंद्र सरकार की योजना है जो कि आंगनबाड़ी है। तो इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखा जाए और जो मानक है उन मानकों को वो पूरा करें, तभी आंगनबाड़ी से ले जाए अपने बच्चों को, यहाँ से ले जाए और वो उन बच्चों का एडमिशन करें। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो को इस छोटे से रूप में बना रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल जागरूक हो जाइए अपने बच्चों को हर चीज़ का। जब उनको हर चीज़ का लाभ आंगनबाड़ी से ही मिलता है, तो आप प्राथमिक विद्यालय इंटर के बाद जब आप तो बच्चों को जब नंदा गौरा का या गौरा धन का पैसा मिलता है, तो आप लोग सीधा आंगनबाड़ी के पास लिखित आते हैं, जबकि आपके उसी बालिका ने कभी आंगनबाड़ी का दरवाज़ा भी नहीं छुआ होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये गलत धारणाएं हैं और लाभ आपको लगभग आंगनबाड़ी से ही मिलता है। तो सरकार से यही निवेदन है और सभी लोगों से यही निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर देखना और इसमें जितने भी हमारे लाभ होते हैं उन चीज़ों को लाभ को ज़रूर लेना। लेकिन ये लाभ नहीं कि 0 से 3 साल तक के बच्चों को लाभ लें और उसके राशन लें या जो भी मिलता है उसको लेने आएँ और उसके बाद 3 साल के बाद अपने बच्चों को इधर उधर भटकाएं। तो ये बहुत गलत बात है, सभी के लिए है और मेरे नहीं, प्रत्येक आंगनबाड़ी के लिए यह बहुत बेकार या दुखद बोलते हैं इसको, ये बहुत बेकार है। क्योंकि हम लोग भी तो अपने घर छोड़ के अपने आंगनबाड़ी में आते हैं, अपने पढ़ाई करने आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जिसके केंद्र में नहीं होता है वो उनको पर्सनली बोले, लेकिन जहाँ केंद्र अच्छा चलता है, आप मेरे इस चीज़ को देख सकते हैं मैंने कितने अपने तरीके से अपने आंगनबाड़ी को सजा रखा है और किस हिसाब से मैंने इसको बना रखा है। आपने देखा होगा बहुत सारे। अभी भी मैं चार्ट लाई हूँ, कहाँ है नब्बे चार्ट कहाँ है, चार्ट कहाँ रखे? तो जो कागज़ लाए थे ये क्या आप ये देख सकते हैं, ये मैं इसको बना के लाई हूँ। तो मेरे को क्या इनको बनाने में मेरे को टाइम नहीं लगा होगा क्या? मेरे को इन पैसे इस पे मेरे को सरकार द्वारा कोई पैसा थोड़ी ना मिल रहा है। और आप खुद सोच सकते हैं कि मैंने अपने केंद्र को इस हिसाब से, कुछ आंगनबाड़ी के कारण क्या होता है कि आंगनबाड़ियों का मनोबल इससे कम होता है अगर उनको प्रोत्साहन या उनको इस चीज़ की सराहना न की जाए तो। हाँ, तो ये देख सकते हैं आप कितने, इसमें मैंने कन्या के जन्म पर जो 11,000 की धनराशि मिलती है इसकी पूरा विवरण अपने आंगनबाड़ी केंद्र के लिए लाई हूँ चार्ट बना के। तो आप ये देख सकते हैं क्या यह लाभ इन लोगों को नहीं मिलेगा? तो थोड़ा सी इन चीज़ों को लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। और इसमें नंदा गौरा का
और आप ये देख सकते हैं महालक्ष्मी किट की जानकारी इसमें पूरा है, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के आवश्यक दस्तावेज जो जितने इसके मानक है मैंने सब इसमें लिखे हैं। तो आप देख, तो इन लाभों को मिलता है और ये लाभ इनसे मिलते हैं। और ये मैंने अतिरिक्त केंद्र के लिखे हैं, तो ये मैं लिखित लाई हूँ। पकड़ते इसको जरा बाबू, इसको पकड़ो, ये लिखित है इसमें। तो आप देख सकते हैं इतना मैंने देख लिया होगा कि मैंने कितने सारे चार्ट बनाए हैं, और बहुत सारे चार्ट मैंने पहले भी बना रखे हैं, और पूरा मैंने चित्र भी बना रखा है। सब कुछ यहाँ पे आपको आंगनबाड़ी में मिलेगा। तो क्या हम इस चीज़ का लाभ गांव वालों को नहीं देते हैं? तो अगर नहीं देते हैं तो वो लोग भी बोल सकते हैं कि हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है, और कुछ लोग जानबूझ के बोलेंगे तो वो हमारा कोई उसमें रोल नहीं रहेगा। और अगर आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तरीके से बैठो, अब आ रहे हैं बच्चे, आएंगे भी। हाँ, जोर से जोर से, शाबाश। हाँ बोलो शाबाश। क्या खा रहे हो तुम? सेब। मैं भी खा रही हूँ, है ना? बहुत मीठा हो रहा है। अच्छा सब बताओ कैसे हो रहा है सेब? मीठा। देखो कैसे हो रहा है सेब? मीठा हो रहा है ना? खाते हो तुम सेब को? है, मैंने पहले भी दिया तुम्हें सेब, सच बोलो, दिया है ना सानिया? हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हमारे, तो बहुत अच्छे बच्चे। मम्मी का नाम क्या है? मेरी मम्मी का नाम गीता सिंह भंडारी। गीता सिंह भंडारी। अभी तो बहुत गीता देवी फुनी। दादी ने क्या था? फुनी। दादी का नाम क्या है? सागर देवी। हाँ, अब उसका बहुत फूनी बोल रहा हूँ। बता बता उनको, बता बता। फूनी कौन है? किसको बोलते हैं फूनी? मैं हूँ। वो है फूनी। अभी तो तेल दादी ने बोला। अभी तो तेल बोल नहीं आना हिमांशु सा। और दादा का नाम क्या है? दिलबर सिंह भंडारी। दिलबर सिंह। और पापा का नाम? मेरे पापा का नाम हाँ अमर सिंह भंडारी। हाँ। और आंगनबाड़ी, हमारे आंगनबाड़ी का नाम क्या है? अब बताया तो था। बताऊँ आंगनबाड़ी? हाँ, आंगनबाड़ी का नाम, केंद्र का नाम क्या है? केंद्र का नाम केंद्र आंगनबाड़ी। गैस। भूली आज खत्म होगा। अब हम चले हैं घर को। तो मेरा सिर दर्द भी हो चुका है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल मेरे को सिर दर्द हो रहा है बहुत, पता नहीं क्या कारण है। और मैं जाने लग गई हूँ घर को। ये बाँस का पेड़, और मेरे साथ आ रही है नबिया और हिमांशु। ए हिमांशु, तो आप मम्मी का बोल में ड्रेस लेकर आओ उन आंगनबाड़ी का। और यहाँ पे ट्रकें बहुत सारे आ रहे हैं। राधे, स्वागत है आपका मेरा विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। तो आपको मैं दिखाती हूँ सामने मौसम का नज़ारा, बहुत सुंदर खूबसूरत दुकानों के बीच बैठा हुआ